शहबाज जो कि 30 से 32 साल अपनी उम्र बताता है, पाउडर इस्तेमाल करते हुए एक अरसा हो गया। पाउडर को पूरा करने के लिए लोगों के घरों में और मुख्तलिफ सड़कों पर वारदातें करता था, लोगों से पैसे छीनता था। एक बुजुर्ग खातून और एक बुजुर्ग मर्द उनके घर में ये घुसा, उनसे पैसों का मुतालिबा किया और जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनके सर में हथौड़ियों के वार करके उनको मौके पर कत्ल कर दिया। पेंट ब्रश पहले हाथ में आया, वो मैंने उसकी तरफ जब देखा है तो उसके साथ हथौड़ी पड़ी हुई थी, मैंने उसे छोड़ के उसे पकड़ लिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज की हमारी क्राइम स्टोरी है मुलजिम शहबाज उर्फ पाशा के हवाले से। शहबाज जो कि 30 से 32 साल अपनी उम्र बताता है, नशे का आदी है, पाउडर इस्तेमाल करते हुए एक अरसा हो गया। पाउडर को पूरा करने के लिए लोगों के घरों में और मुख्तलिफ सड़कों पर वारदातें करता था, लोगों से पैसे छीनता था। एक बुजुर्ग खातून और एक बुजुर्ग मर्द उनके घर में ये घुसा, उनसे पैसों का मुतालिबा किया और जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनके सर में हथौड़ियों के वार करके उनको मौके पर कत्ल कर दिया। क्या कहता है, क्या कहानी है, आपको दिखाते हैं। मुलजिम शहबाज हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, शहबाज से बात करते हैं। शहबाज, क्या करते हो? फ़िलहाल कुछ भी नहीं। उससे पहले क्या करते थे? प्रॉपर्टी का काम था, जॉब करता था, हॉस्पिटैलिटी फील्ड थी। जॉब क्या करते थे? रेस्टोरेंट लाइन में। अच्छा शहबाज, ये क्या हुआ है? नशा भी करते हो? जी बहुत ज़्यादा। क्या नशा करते हो? पाउडर का। पाउडर का? जी। कहाँ से लेते हो? हर मार्केट में मिलता। हर मार्केट में मिलता है। पाउडर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लेते हो? काम तो करते नहीं हो। तभी तो एक दाम की है। जितनी भी सेविंग थी, आपने कहा कि वो मैंने नशे में उड़ा दी है, वो सेविंग कैसे की थी? जॉब से की थी, किसी कारोबार से की थी या लूट मार से की थी? अपने कारोबार से की थी ऑब्वियसली। अच्छा, अपना रेस्टोरेंट था या किसी के रेस्टोरेंट पे थे? मेरा प्रॉपर्टी का काम था, रिसेंटली जॉब करता था कहीं पे 50% पे कमाता था, लेकिन आदत बढ़ गई जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। कहाँ से आदत पड़ी थी? रेस्टोरेंट लाइन से। किसी दोस्त ने आदत डाली थी? किसने लगा फर्स्ट टाइम? किसने ये आपको यूज़ करवाया? पता नहीं, पिलाते हैं, खाते हैं, क्या करते हैं पाउडर को? फर्स्ट टाइम किसने यूज़ करवाया था? याद नहीं है। याद भी नहीं है? कितने साल हो गए? 5-6 साल। 5-6 साल से कर रहे हो यूज़। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो तुमने कत्ल किया है हथौड़ियाँ मार मार के, ये क्या माजरा था? सारी कहानी सुनाओ, जो भी हुआ है। बस उनका दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं अंदर चला गया, मैं नशे में था, मैंने पैसों के लिए उन्हें फोर्स किया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इनकार किया और मेरे पास अपनी शनाख्त छुपाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था, मुझे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ा। उनका दरवाज़ा खुला था और तुम उनके घर के अंदर घुस गए? अच्छा, जाके पैसों की डिमांड की थी? जी। कितने? चंद पैसे। कितने? 10,000, 5,000, 20,000, 2,000? कितने? 2 से 5,000 मेरे इल्म के मुताबिक तो 25 से 30,000 की डिमांड आपने की है। निकले थे वहाँ से, उनके पास थे इतने। पर्स में से निकले थे? तलाशी ली थी? जी। जो भी वारदात करते थे अकेले करते थे? ये मेरी पहली वारदात है। पहली वारदात की? जी। इससे पहले नहीं किया ऐसा? 2008 में जो ब्लेड मारा था वो क्या किस्सा था? जिसने मारा था वो बरी हो गया था, वो आप लोगों के सामने भी नहीं आया, और लेकिन फंसा आपको दिया था? कसूर मेरा भी था, शामिल था बीच में। वो भी पैसों के लिए किया था? जी। टीन एज था, यंगर था, बस इम्प्रेस हो गया किसी से और वो फिर फरार हो गया। अब दुख हो रहा है ना? ऑब्वियसली होता है। जो ज़ईफ़ खातून थी, उनके सर पर आपने हथौड़ियाँ मारी हैं और उनको मारा है आपने। क्या खौफ था आपको कि आपने उनकी जान ही ले ली और हथौड़ियाँ मारी? खौफ क्या था आपको? खौफ अल्लाह का है, मैं अपनी सेंसेस में नहीं था उस टाइम। सेंसेस में होता तो कभी भी एक इकदाम ना करता। नशे में थे? आउट ऑफ सेंसेस? आउट ऑफ सेंसेस में। कितनी हथौड़ियाँ मारी? 2। सर में मारी? जी। ब्लीडिंग हुई? जी बहुत ज़्यादा। स्टोर में थी उस टाइम, स्टोर के पास थी, तो वो बस पेंट ब्रश पहले हाथ में आया, वो मैंने उसकी तरफ जब देखा है तो उसके साथ हथौड़ी पड़ी हुई थी, मैंने उसे छोड़ के उसे पकड़ लिया। मेरा मकसद बेहोश करना था।
ये लेकिन बेहोश हो जाए, चोट मारूंगा तो बेहोश हो जाएगी। लेकिन वो मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा। पहले आपने अम्मा जी को मारा, फिर आपने बाबा जी को मारा। जी आपने बाबा जी को जाके बताया कि मैं मार आया हूँ उसको, तुम्हें भी मार दूंगा, नहीं तो मुझे पैसे दे दो, ऐसे कहा था? नहीं, क्या बिल्कुल कहा ऐसे था? नहीं कहता, क्या बिल्कुल कहा था? नॉर्मल रवैये से मैंने बात की थी उनसे क्या कहा था? कि मुझे पैसे चाहिए। उन्होंने कहा जी किस लिए चाहिए, कौन हो आप? मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे लेने। उन्होंने कहा अच्छा ये मामला है। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर मैंने उन्हें फोर्स किया कि दे दें, मैं इसलिए मजबूर हूँ, आपकी मेहरबानी मुझे दे दें। मुझे लगा क्योंकि एक पहली मैं गलत कदम उठा चुका था, अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। पजल हो गए मौके पे फजल तो पहले ही हो गया हुआ था। अम्मा जी के बाद। अच्छा, फिर आपने बाबा जी को हथौड़ियाँ मारी? जी, कितनी हथौड़ियाँ मारी? बाबा जी को एक मारी थी। फिर आप मौके से कहाँ भागे? उन्हें उठा के मैंने लिटाया बेड पे। बेड पे लिटाया फिर उठा के? तरस आया था? ऑब्वियसली इंसान हूँ मैं भी। अच्छा, फिर उठा के बेड पे लिटाया, फिर मैं चला गया वहाँ से कहाँ चले गए? अपने घर। अच्छा, घर भाग गए ना, खौफ खा गए। फिर उसके बाद मुझे मोहम्मद सरवर साहब यहाँ पे होंगे, उन्होंने बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए। उन्होंने मुझे पहली मुलाकात में कह दिया था क्या? कि मेरी इन्वेस्टिगेशन आई थिंक आप पे आके रुकती है। मैं अपने घर वालों के साथ था उस टाइम, मैं अपने घर वालों के सामने ये शर्मिंदगी नहीं फेस करना चाहता था। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? फिर उनको क्या रिप्लाई दिया? ऑब्वियसली मैंने इनकार ही करना था। मैंने कहा नहीं, मेरा कोई उसमें अमल दखल नहीं है। फिर उसके बाद सब कुछ सामने आ गया। आपकी कितनी एज है? 30 to 32। 32, 30 से 32 साल। मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ हुआ है मेजर, दोनों साइडों से मेरे दिमाग की नसें जो है वो कमज़ोर हैं। मैं किसी भी किस्म का प्रेशर फेस नहीं कर सकता। अच्छा, ये नशे की वजह से हुआ है? नशे की वजह से ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, कितना अरसा पागल खाने में एडमिट रहे हो? 7 से 14 दिन। सॉरी? 7 से 14 दिन। ट्रीटमेंट मेरा पूरा हो गया, उन्हें लगा कि अब इसे नहीं ज़रूरत। वहाँ भी नशा मिलता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्राई करते थे? किसी को कहा था मुझे सप्लाई कर दो, प्रोवाइड कर दो? नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि मुलजिम ने अपने बयानात दिए हैं और इसका ये कहना है कि यकीनन मैं नशे का आदी हूँ और मैं उस टाइम आउट ऑफ सेंसेस था जिस टाइम मैंने हैमर का यूज़ किया है। हथौड़ी के ज़रिए बुज़ुर्ग खातून और बुज़ुर्ग मर्द को मैंने मौके पे हथौड़ियाँ मार मार के ख़त्म कर दिया, लेकिन मेरी सेंसेस उस टाइम काम नहीं कर रही थी। नाज़रीन, हमारे साथ सिद्दीक साहब मौजूद हैं जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है मिल्लत पार्क के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीक साहब, क्या माजरा है? ये जी हमारा 20/11 को डबल मर्डर हुआ था मिल्लत पार्क के इलाका में। ये किसी नामलूम ने घर में दाखिल होकर जो है वो 80 साल उम्र थी अनवर भट्ट साहब की, उनको और उनकी वाइफ जो थी उनको ज़ख्मी कर दिया था। अनवर भट्ट साहब को और उनकी वाइफ की मौके पर डेथ हो गई थी। तो फिर नामलूम मुलजमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। हमने 1.5 महीना इसके ऊपर अनथक मेहनत की, कैमरों का CCTV, जियो फेंसिंग और जो भी हम कर सकते थे हमने इसके ऊपर वर्क किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें जो है वो तमाम लोगों को जो इलाके के रिकॉर्ड याफ्ता थे, इस तरह की वारदातें जो इस इलाके में पुरानी वारदातें थी, 10 साल का हमने रिकॉर्ड निकाला और उससे हमने चेक किया। तो आखिरकार हमने एक शार्ट लिस्ट किया बंदे को। उसको जब हमने इंटेरोगेट किया तो हमने जो है ना वो उससे चीज़ें रिकवर कर ली हैं। पैसों के लालच में आकर अंदर दाखिल हुआ। इसको ये पता था कि घर के अंदर जो है ना बुज़ुर्गों के अलावा कोई नहीं रहता। इसके 2 इनके बेटे थे, वो दोनों कुवैत में मुकीम थे और ये मियाँ बीवी घर में अकेले थे। इस चीज़ का इसने फ़ायदा उठाया। तो जब वो जो नसीम कौसर थी जो मकतूला है, तो वो सुबह झाड़ू लगाने के लिए जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उसने इसका फ़ायदा उठाते हुए दरवाज़ा खुला था तो वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होकर उसने जो है ना वो वहाँ से हथौड़े के वार करके अपना ये सारा काम किया। तो अब मुलज़म पुलिस की कस्टडी में है और वो अपना जुर्म है जो मान चुका है। पिछले 30 साल से हमसाये थे और इसने उनको मारा भी इसीलिए है, जब इसको पैसे नहीं मिले तो फिर इसको ये था कि ये बता देंगे, तो फिर इसने अपने वो उस जुर्म को छुपाने के लिए कि ये बताएंगे किसी को, तो इसने उनका कत्ल कर दिया। कितने पैसों का मुतालिबा किया गया था? मुतालबा पैसों की बात नहीं है, ये कोई 28-30 हज़ार के करीब जो है ना वो उनके पर्स से जो निकला वो ले गया मौके से। तो और कोई इसने कोई मुतालबा नहीं था कि मुझे इतने पैसे दें, सिर्फ पैसों की बात थी कि मुझे पैसे दें। तो
इस वजह से इसने उनको मारा अपनी शनाख्त छुपाने के लिए जी। आपकी इन्वेस्टिगेशन में मजीद कौन से हकाइक सामने आए हैं? यही है, मज़ीद तफ्तीश जो है जारी है, अभी मुलज़म रिमांड पे है, तो कुछ चीज़ें हमने रिकवर कर ली हैं, कुछ बाकी हैं, हम इंशाल्लाह वो कर रहे हैं। जैसे ही वो हम कर लेंगे तो इसको हम सेंड टू कोर्ट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसे कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का मौक़िफ़ आपने जाना, यकीनन इस सारे केस को हैंडल किया है, कार्रवाई की है और फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो मज़ीद हक़ाइक़ सामने आए हैं वो आपके सामने हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।